गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट फैमिली के बारे में। और नेक्स्ट फैमिली जो हमारी है वो है आपकी एस्क्लेपियाडेसी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी है, डिवीजन आता है आपका फेंड्रोगैम्स, देन क्लास आती है डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास आपकी गैमेटोपेटेली, सीरीज आती है बाइकार्पेटेली और ऑर्डर आता है जिनेटिए, नेल्स एंड फैमिली आती है वही एस्क्लेपियाडेसी। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जो भी फैमिली हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमें उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो बतानी पड़ती है कि इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, मतलब इसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है, इसको किस फैमिली में रखा गया है, किस क्लास में रखा गया है, किस सब क्लास में रखा है, किस ऑर्डर में रखा गया है, इन सब के बारे में हमें सबसे पहले पता करना होता है। तो सबसे पहले हमें जो याद करने वाली चीज रहती है सिस्टमेटिक पोजीशन। यदि हम सिस्टमेटिक पोजीशन सही लिखते हैं, एक्यूरेट लिखते हैं, तो मान लीजिए आपको 50% मार्क्स एग्जाम में सिस्टमेटिक पोजीशन पर ही आपके डिपेंड करते हैं, यदि कोई फैमिली आती है तो। ठीक है, आएगी, ये कंफर्म है कि आपके एग्जाम में एक फैमिली आपसे जरूर पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी, इसका भी कारण है क्योंकि आपकी पूरी एक यूनिट फिफ्थ जो है वो पूरी आपकी क्या है, केवल फैमिलीज उसमें दी गई है। 12 से 13 फैमिलीज दी गई हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये आपका फ्लोरल डायग्राम हो जाता है। यदि हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें, मतलब इसके जो कायिक लक्षण होते हैं उनकी बात करें, तो इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब रूट कैसा होता है, इसका स्टेम कैसा होता है, इसकी हैबिट कैसी रहती है। हैबिट मतलब ये 1 वर्षीय होते हैं, 2 वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसकी हैबिट की बात करें तो इस कुल के पौधे के स्वभाव में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो इसका नेचर रहता है उसमें अनेक क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस जो क्लास के पौधे होते हैं वो ज़्यादातर क्या रहते हैं, हब्स रहते हैं। हब्स मतलब शाख, मतलब जो झाड़ियाँ टाइप की रहती हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, शाख रहते हैं, झाड़ी नुमा रहते हैं या आरोही रूप में रहते हैं। कभी कभी पौधे मार्शल होते हैं, फ्लैशी होते हैं, मिल्की लैटेक्स पाया जाता है और इन पौधों में मिल्की लैटेक्स भी इनमें पाया जाता है। जड़ इनकी कैसी रहती है, प्रायः इनकी जो जड़ रहती है वो टैप रूट इनमें पाई जाती है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं कि इनमें जो जड़ रहती है वो कैसी पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है। ठीक है, किंतु उपरिरोही पादप डिस्किया में अपस्थानिक जड़ें एडवांटिटस रूट भी पाई जाती है। वैसे तो इनमें मोस्टली पौधों में टैप रूट पाई जाती है, लेकिन जो आपका पौधा है आपका डिस्कीडिया में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, एडवेंटिटस जड़ें इसमें पाई जाती हैं। यदि हम इसके ठीक है, तो इसकी जड़ें जो रहती हैं वो वैसे सामान्यतः तो टैप रूट इनमें पाई जाती हैं, लेकिन जो आपकी एक जाति है पादप डिस्कीडिया, जो पादप डिस्कीडिया है उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें मतलब एडवांटिटस रूट हम जिनको बोलते हैं। यदि हम इसके तना की बात करें, तना इनमें कैसा पाया जाता है, स्टेम कैसा पाया जाता है, ऑब्वियसली इनमें जो तना है वो कमजोर पाया जाता होगा क्योंकि ये पेड़ कैसे हैं, श्रब्स हैं, झाड़ी नुमा है, तो इनका तना जो रहता है वो कैसा पाया जाता है, ऊपर की ओर शाखीय तथा नीचे की ओर काष्ठीय वुडी होता है जिसमें दूध या लेटेक्स भरा रहता है। तने के ऊपर मोम की परत चढ़ी रहती है। जो तना रहता है ऊपर से ऑब्वियसली वुडी रहता है। जैसे हम कोई भी झाड़ी वाला प्लांट्स देखते हैं तो ऊपर से नीचे से तो थोड़ा क्या रहता है, वुडी रहता है। वुडी मतलब थोड़ा मोटा रहता है और ऊपर जाके क्या हो जाता है, एकदम पतला होता जाता है और झाड़ी का रूप ले लेता है, उससे कई ब्रांचेस निकल जाती हैं। दूध या लेटेक्स भरा रहता है, मतलब यदि हम इसके तने में थोड़ा सा भी लगाते हैं तो उससे क्या निकलने लगता है, मिल्की एक जो रहता है आपका पदार्थ वो निकलने लगता है। जैसे आपके कई प्लांट्स हैं, जैसा कि आपका मैं क्या बोलूँ, एक वो आता है
जैसा कि आपका पपीता है, अगर आप पपीते के पत्ते को ऐसा तोड़ देते हैं तो उससे क्या निकलता है? मिल्की लैटेक्स निकलता है कि नहीं? देखा है कि नहीं? वही होता है मिल्की लैटेक्स। ठीक है। यदि हम इसकी लीफ की बात करें, इसकी पत्तियां कैसी रहती हैं, तो जो पत्तियां रहती हैं वो रहती हैं सपर्णवृंत, सरल, सिंपल रहती हैं और अभिमुखी रहती हैं। ठीक है। यदि हम इसके पुष्प क्रम की बात कर रहे हैं, फ्लोरल कैरेक्टर में पुष्प क्रम में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुष्प क्रम में पुष्प में होता क्या है। बताइए, किसी को पता है पुष्प क्रम में क्या क्या होता है? पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? देखिए, तो पुष्प क्रम में सबसे पहले रहता है आपका कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, एंथर। ये क्या है? सब पुष्प के भाग हैं, पुष्प के पार्ट्स हैं। इन्हीं से पुष्प जो है वो आपका मिलकर बना होता है। ठीक है। एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, इन सब से मिलकर बना होता है। तो यदि हम इसके पुष्प क्रम की बात करें तो जो इसका फ्लावर रहता है, फ्लावर कैसा रहता है? सुपुष्पवृंत रहता है। ठीक है। यदि हम इसके बाह्यदल कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स इसमें कितने पाए जाते हैं? 5 कैलेक्स जो है वो स्वतंत्र रूप से इसमें पाए जाते हैं। और कोरोला की संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है। कोरोला भी इसमें कितने पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन मतलब कलरफुल रहते हैं। ठीक है। यदि हम इसके एंड्रोसियम और गायनोसियम की बात करें तो गायनोसियम जो रहती है इसकी द्विअंडपी। ठीक है। मतलब 2 अंडप उसमें जो गायनोसियम है उसकी स्थिति इस प्रकार से आपकी रहती है, द्विअंडपी। ये है आपका द्विअंडपी, गायनोसियम इसमें जो है वो पाई जाती है। ठीक है। यदि पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन मतलब क्या होता है आपका? जो इसके जो परागकण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसकी सहायता से पहुंचते हैं? तो जो परागकण है, कीट परागण होता है इसमें, कीट पॉलिनेशन। जो छोटे छोटे से कीट होते हैं वो इस पर बैठते हैं, इसके फूल पर बैठते हैं और क्या करते हैं? अपने साथ वो इसके पॉलन को ले जाते हैं। ठीक है। जब वो दूसरी जगह पर बैठते हैं तो इसका जो पॉलन रहता है वो उसी जगह पे गिर जाता है। तो इस प्रकार कीट के द्वारा इनकी जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो इनमें होती है। यदि हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है। देखिए, जो फैमिलीज रहेंगी उनमें इम्पोर्टेंस मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको सिस्टमेटिक पोजीशन लर्न करना है, देन आपको इसका फ्लोरल फार्मूला लर्न होना है, फ्लोरल जो फार्मूला है वो आना चाहिए। थर्ड, आपको इसका फ्लोरल जो डायग्राम रहता है, फ्लोरल कैरेक्टर जो रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यदि आप किसी एक ही फैमिली का फ्लोरल कैरेक्टर लर्न कर लेते हैं तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलती है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ही लर्न करनी है। जैसे मान लीजिए हम जब वेजिटेटिव कैरेक्टर लिख रहे हैं तो हमें क्या लर्न करना है? स्टेम कैसा है, रूट कैसी है, लीफ कैसी है। ठीक है। यदि हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें तो फ्लावर में क्या क्या रहता है? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। 4 चीज़ें हमें इसकी लर्न करना है। देन हमें क्या लर्न करना है? इसके आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में आपको 4 या 5 बताऊंगी, आप उनमें से कोई भी 2 आर्थिक महत्व उनके लर्न कर लो। तो क्या होगा? देखो, जितने भी फ्लावर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबका एक आर्थिक महत्व निश्चित है कि उनका यूज़ किस में होता है? औषधियों के निर्माण में किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट आर्थिक महत्व हो गया। दूसरा, ऐसे आप तो 5 हैं, 5 आर्थिक महत्व में से आपको पेपर में सिर्फ 2 ही लिखने हैं। 2 फैमिलीज लर्न करो और 2 के आर्थिक महत्व लिख दो। तो जो आपकी फर्स्ट है आपका, इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की बात करें, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा किसका बॉटनिकल नेम है? आक का जो पेड़ रहता है, सुना है? आक के पेड़ का बॉटनिकल नाम क्या है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? यह झाड़ी नुमा पौधा होता है जो सड़कों के किनारे तथा अन्य स्थानों पर उगता हुआ पाया जाता है। इसके पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। आक का मतलब समझ गए ना, जिसको बोलते हैं धतूरा। ठीक है। भगवान शिव को हम चढ़ाते हैं
तो ये झाड़ीनुमा होता है, बिल्कुल होता है। और इसके जो फल का जो उपयोग करते हैं भगवान शिव शंकर को अर्पित करते हैं। ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया। दूसरा यदि बात करें हम कैलोट्रोपिस जाइगोनसिया, इसका ये है सफ़ेद आँख। वही सफ़ेद धतूरा, आपने देखा होगा धतूरा दो टाइप के रहते हैं, एक तो आपका सफ़ेद रहता है और एक रहता है हल्का पर्पल कलर का, ठीक है। तो यह बहुवर्षीय झाड़ी होती है। बहुवर्षीय मतलब ये 2 या 2 से अधिक सालों के लिए ये पाई जाती है। बहुवर्षीय झाड़ी होती है जिसके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इसके तने से कई प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं और रेशों से हम क्या बनाते हैं, रस्सियों का निर्माण करते हैं। तो ये होगा इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। काफ़ी दिए रहते हैं, देखो इसमें 12 दिए हैं, आपको 2 और 3 से ज़्यादा लर्न नहीं करने हैं। जब आप 5 नंबर में कितना आप लिखने वाले हो, फर्स्ट आप सिस्टमैटिक पोजीशन लिखने वाले हो, देन आप उसका फ्लोरल फॉर्मूला जो डायग्राम रहेगा, फ्लोरल डायग्राम वो लिखोगे। थर्ड आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है। नेक्स्ट आप लिखोगे इसके फ्लोरल कैरेक्टर क्या है। देन आप इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखोगे। आपको बहुत कम लर्न करना है लेकिन सॉलिड करना है, ठीक है। कोई भी फैमिली है उसके 2 स्पीसीज लर्न कर लो और उसी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जैसे आपने कर लिया कि भाई आँख है, तो आँख आप तुरंत समझ जाओगे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। सफ़ेद आँख है, उसकी हम रस्सियाँ बनाते हैं। इसका तना बहुवर्षीय होता है और उससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, रस्सियों का निर्माण करते हैं, ठीक है।